मैंने कुछ दिन पहले I interviewed Krishna and Aarti. Don't ask questions about them. मेरी जो मामी है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो आखिर क्या हुआ था सुपरस्टार गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा के बीच? इनके बीच का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि एक टाइम में ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे। पर ऐसे सिनारियो आए क्यों? क्या वो कारण था इनके झगड़े का, या सिर्फ एक सिंपल सी मिसअंडरस्टैंडिंग में इन्होंने अपने रिश्ते को खराब कर लिया? आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे सुपरस्टार गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा यानी कि मामा भांजे के बीच झगड़े का क्या कारण था। और तो और आप इस बात को भी समझ पाओगे कि कैसे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छे खासे रिश्ते की वाट लगा कर रख देती है। Because whatever they spoke in your interview was not the truth. आप ये जानोगे कि ऐसे ईगो क्लैशेस में बात का बतंगर बन जाता है और कहा कुछ जाता है लेकिन उसे समझा कुछ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है कृष्णा से, जहां पर वो कॉमेडी सर्कस में परफॉर्म किया करते थे। अब क्योंकि कृष्णा के मामा यानी गोविंदा एक फेमस पर्सनैलिटी थे, तो अक्सर शो वाले कृष्णा को स्क्रिप्ट दिया करते थे जिसमें वह गोविंदा के ऊपर जोक लिखा करते थे। हालांकि ये शो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता था, जहाँ पर हर एक आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट मिला करती थी परफॉर्म करने के लिए, और कृष्णा भी वैसा ही कर दिया करते थे। शुरुआत में गोविंदा भी इसको सपोर्ट किया करते थे, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि ये तो सिंपल सी जोक है, मजाक है। लेकिन जब एक पत्थर पे भी रस्सी बार बार चलती है तो उसमें भी निशान पड़ जाते हैं। अभी बार बार होता है तो एक टाइम के बाद गोविंदा को अब बुरा लगने लगा था। ये वो समय था जहाँ पर गोविंदा के लिए ये मोच पे चोट की तरह था, यानी कि गोविंदा का समय ठीक नहीं चल रहा था। गोविंदा एक टाइम में काफी बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन उनकी एक मिस्टेक के बाद लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मीडिया में उनके प्रति नेगेटिव माहौल तैयार हो चुका था क्योंकि गोविंदा ने एक न्यूज रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया था। इसी बीच गोविंदा अपने फोन में कुछ वीडियोस को देख रहे थे, तभी उनके सामने कृष्णा की एक वीडियो आ जाती है। उस वीडियो में गोविंदा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें काफी ज्यादा हर्ट हुआ, जहां पर उन्होंने कृष्णा के पॉडकास्ट में भी इस बात को बताया कि कैसे, जहां पर कृष्णा ने ये बात कह दी थी कि कैसे उन्हें दुश्मन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास मामा है। ये बात गोविंदा को काफी गहरी चुभी, और ये एक बात जोक नहीं था। इसके बाद भी कृष्णा ने ये कहा था कि कैसे उन्होंने गोविंदा को मामा रखा हुआ है, और ये बात भी गोविंदा को काफी ज्यादा हर्ट करती है। इसके बाद गोविंदा इस बात को पब्लिकली आकर बोलते हैं कि कैसे कृष्णा को जो स्क्रिप्ट मिलती है क्या उसे वो चेंज नहीं करवानी चाहिए, जिसका जवाब कृष्णा ने भी दिया, जहां पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कैसे वो उन्होंने ये लाइन इसलिए कही थी क्योंकि वो अपने मामा को रिस्पेक्ट देना चाहते थे। अब इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो चुका था, जहां पर ये दोनों ही अलग अलग इंटरव्यू में जाया करते थे और लोग इनसे अलग अलग तरीके के सवाल किया करते थे, जहां पर हर इंटरव्यू, हर किसी मुलाकात में ये एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया करते थे, यानी कुछ कह दिया करते थे, ये कुछ कह दिया करता था। जहां पर अलग अलग इंटरव्यू में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बात किया करते थे, यानी कि ये एक सिलसिला सा शुरू हो चुका था। जहां पर एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि कैसे जो कृष्णा दूसरों का मजाक उड़ा के पैसे कमा रहा है ये ठीक बात नहीं है। अब ये शायद उनका ऐसा कहना था कि जो कृष्णा उनके ऊपर मजाक उड़ा के पैसे कमा रहा है ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे दूसरे तरीके से लिया गया और कृष्णा इस पर भी नाराज हुए क्योंकि कृष्णा का काम ही है कॉमेडी करना, और क्या उनके मामा को उनका कॉमेडी करना पसंद नहीं होता। अब ये इस तरीके से अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देने की जगह, बात करने की जगह अगर सामने से बैठकर बात करते तो ये मैटर वही सॉल्व हो जाता। फिर इसके बाद आ जाता है 2017 का समय, जहां पर एक नए शो की शुरुआत होती है, ड्रामा कंपनी, जहां पर कृष्णा वर्क किया करते थे। ये एक कॉमेडी शो था जहां पर जैसे कपिल शर्मा शो में गेस्ट आते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे भी गेस्ट को बुलाया जाता है। ये कॉमेडी शो था जैसे कि कपिल शर्मा शो, जहाँ पर गेस्ट आते हैं और उनके सामने परफॉर्म किया जाता है, ठीक इसमें भी गेस्ट को बुलाया जाता था। जहाँ पर कृष्णा चाहते थे कि उनके मामा मामी उनके शो में आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मामा मामी के शो में ना आने के कारण कृष्णा थोड़े से निराश होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बुरा उनकी वाइफ को लगता है। 2018 में कृष्णा की वाइफ जो कश्मीरा है वह एक ट्वीट करती है जहां पर वे लिखती हैं कि कैसे कुछ लोग नाच के पैसे कमाते हैं, और ये बात जाकर लगती है सुनीता जी को, यानी कि जो गोविंदा जी की वाइफ है। उन्हें लग रहा था कि ये बात जो कश्मीरा है वो गोविंदा जी को कह रही है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि कैसे गोविंदा ने कहा था कि कृष्णा जो लोगों का मजाक उड़ा के पैसे कमा रहा है, और कश्मीरा ने कहा कि कैसे कुछ लोग नाच के पैसे कमाते हैं, तो ये बात कनेक्ट कर रही है, तो उन्हें इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ से ऑफिशियल एंट्री हो चुकी थी महिलाओं की। इसके बाद कृष्णा कई सारे इंटरव्यू में जाते हैं जहां पर वे बताते हैं कि कैसे कश्मीरा ने ये बात अपने मामा मामी के लिए नहीं बोली थी, वो किसी और अपनी बहन की बात कर रही थी, पर जो डैमेज होना था वो हो चुका था। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है जहां पर कृष्णा ज्वाइन करते हैं द कपिल शर्मा शो। द कपिल शर्मा शो में कृष्णा काफी अच्छे से परफॉर्म किया करते थे, अलग अलग चीजों को ट्राई किया करते थे, अलग अलग तरीके का एक्ट किया करते थे, जो गेस्ट आते थे उनकी मिमिक्री करते थे। पर तभी
तभी एक दिन कपिल शर्मा शो में एक ऐसा गेस्ट आने वाला था जिस पर कृष्णा थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जो कि कृष्णा के अपने रिलेटिव थे और वो थे गोविंदा और उनकी वाइफ। गोविंदा जी और सुनीता जी कपिल शर्मा शो में मेन गेस्ट की तरह आते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक शर्त रखी थी कि कैसे कृष्णा उनके सामने परफॉर्म नहीं करेंगे। और ये बात जाकर जब कृष्णा को पता चलती है तो उन्हें काफी ज्यादा हर्ट होता है। इसके बाद कपिल शर्मा शो में गोविंदा के आने के बाद कृष्णा के परफॉर्म को बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि जब गेस्ट आते हैं उनके सामने परफॉर्म किया जाता है और जब गेस्ट चले जाते हैं उसके बाद कृष्णा के परफॉर्मेंस को रखा जाता है। यही नहीं, 2018 में एक और इंसिडेंट होता है जहां पर कृष्णा के दो बेटे हैं, एक का नाम है कृष्णांग और एक का नाम है रियान। अचानक से दोनों की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि एक की तबीयत काफी ज्यादा डाउन हो जाती है, कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन में वो पहुंच जाता है। जहां पर कृष्णा को इस इंसिडेंट में काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनके मामा उनके बच्चों को देखने के लिए नहीं आते हैं। ये बात उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में भी कहा है, यानी कि गोविंदा जी अपनी फैमिली की केयर नहीं करते हैं और उन्होंने अपनी फैमिली को देखने तक नहीं गए। हालांकि इसका जवाब गोविंदा ने भी दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि कैसे वो वहां पर उन्हें देखने के लिए गए थे, लेकिन नर्स ने बताया कि कैसे गोविंदा को बच्चों को देखने से मना कर दिया गया है। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो गोविंदा जी बताते हैं कि कैसे उन्हें पता चला था कि बच्चे बीमार हैं, वो तुरंत जाते हैं और बच्चों को दूर से देखकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनसे कह दिया गया है कि कश्मीरा ने मना कर दिया है कि गोविंदा को बच्चों से दूर रखना। फिर अगले कुछ दिनों बाद गोविंदा जी और सुनीता जी वापस से कपिल शर्मा शो में एक और एपिसोड में जाते हैं, लेकिन जब कृष्णा को इस बारे में पता चलता है तो वे उनके सामने परफॉर्म करने से मना कर देते हैं। यानी कि पहली बार में गोविंदा ने मना किया था कि वे परफॉर्म ना करें और दूसरी बार में कृष्णा ने ही मना कर दिया कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। इससे गोविंदा जी हर्ट होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उनकी वाइफ सुनीता जी हर्ट होती है और मीडिया में पब्लिकली कह देती है कि कैसे आज के दोबारा वो कृष्णा की शक्ल नहीं देखना चाहती। यानी कि अब इधर से एक तीर चला था नारी शक्ति का तो उधर से भी एक और तीर चलना था नारी शक्ति का। इसका रिप्लाई देती है कश्मीरा, जहां पर बताती है कि कौन सुनीता, कैसी सुनीता, मैं तो किसी को नहीं जानती, मैंने तो अपना करियर खुद बनाया है। कह सकते हैं वो इस तरीके से टारगेट कर रही थी कि कैसे सुनीता जी को गोविंदा जी के कारण जाना जाता है। अब क्योंकि नारी शक्ति के बीच युद्ध शुरू हो चुका था तो वापस से सुनीता जी एक और रिप्लाई देती है, जहां पर वो कहती है कि कैसे अच्छा खासा परिवार टूट जाता है अगर घर में एक गलत बहू आ जाती है तो। और इसका रिप्लाई कश्मीरा जी देती है, जहां पर वह 30 सितंबर 2021 को देती है। और इसका रिप्लाई देती है कश्मीरा जी, जहां पर वो बोलती है कि कैसे बहू के आने से परिवार नहीं टूटता बल्कि गलत सास के कारण परिवार टूट जाता है। और #checkmate। भाई साहब, इनके कलेशों के बीच इनके संबंध बिगड़ रहे थे, लेकिन पब्लिक फुल मजे ले रही थी। देखो, प्राचीन काल में जब झगड़ा होता था तो पड़ोसी मजे लिया करते थे क्योंकि उन्हीं तक बात पहुंच पाती थी, लेकिन अब झगड़ा होता है सोशल मीडिया में तो बात सब जगह पहुंच जाती है और पूरी दुनिया मजे लेती है। चलो, आपने पूरा इंसिडेंट तो समझ लिया कि क्या क्या हुआ था, पर इसमें आखिर गलती क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस ड्रामे की शुरुआत होती है कृष्णा के जोक से, जहां पर उन्होंने अपने मामा के ऊपर कई सारे जोक को लैंड किया और वे अक्सर बार बार ऐसा किया करते थे, जिससे कि एक बार में आकर गोविंदा को भी बुरा लगने लगा। अभी उसका बुरा क्या लगा मुझे, तुम्हें बता ही देता हूँ। प्लीज बोलो ये क्या कह रहा है उससे सामने के लिए। आपके दुश्मन है कि नहीं है, किसी एक्टर से कह रहा है। मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे तो घर में मेरा मामा है। जब भी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या इस मजाक को वो सहन कर सकता है या वो इसे झेल सकता है, और हर किसी की एक लिमिट होती है। आप भले ही ये कह सकते हो कि कैसे आपको स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हो और मामा आपके हैं। खासकर गोविंदा को कृष्णा को वो एक जो काफी ज्यादा हर्ट करता है, जिसमें कृष्णा ने कहा था कि कैसे उन्हें दुश्मन की तो जरूरत है ही नहीं, उनके घर में तो मामा है। और ये जोक सच में काफी ज्यादा बैड था। ये जोक नॉर्मल इंसान को तो हर्ट कर सकता है, वो तो गोविंदा है। हमें ये बात समझनी होगी कि कैसे भले ही दूसरा अपना है और वो हमारी बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। पता नहीं कौन सी बात किसको कैसी हर्ट कर जाए, हर चीज की एक बाउंड्री होती है जो कि हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। गोविंदा जी भले ही कृष्णा के मामा है, लेकिन वो भी एक इंसान है और उन्हें भी कुछ बात के बुरा लग सकता है। गोविंदा जी ने इस बात को एड्रेस भी किया था मनीष के पॉडकास्ट में, जहां पर उन्होंने कुछ ये कहा। कृष्णा जिस वक्त एक्ट करते हैं या उनके पास से करवाया जाता है, पर वो उसको जिस वक्त एक्सेप्ट करके कर रहे होते हैं काम, उतना ही करें जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है साइड कैरेक्टर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके बाद वे एक और इंटरव्यू में जाते हैं, जहां पर होस्ट उन्हें बताता है कि कैसे उन्होंने उनसे पहले कृष्णा और आरती का इंटरव्यू लिया है। इसके आगे वो उन्हें कुछ बताने वाले ही थे कि तभी उनकी मामी यानी सुनीता जी को अचानक से गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उन्हें साफ कह देते कि है वो उनसे इस रिलेटेड में कोई भी बात ना करें। Don't ask questions about them, please. If you want to answer, you answer, but please don't. यही नहीं, बाद में वे कुछ पॉइंट के ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे कृष्णा ने झूठ कहा है अपने मामा के बारे में उस इंटरव्यू में। So why they said
जो आपके बारे में झूठ बोला उसके शो में उन्होंने, हमको सिर्फ चिची मामा ने 2000 रुपए दिया, कुछ हेल्प नहीं किया। गाइस और ये बात पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जहां पर सुनीता जी ने कहा कि कैसे कृष्णा इंटरव्यू में कह रहा था कि कैसे उसके मामा ने केवल उसे 2000 रुपए दिए और कोई हेल्प नहीं करी। And that time Govinda ji used to give me 2000 rupees a month. Yes, और I मेरे was in को Mithi चिची by मामा, college. हाँ मेरे को I was in Mithi. पर असल में तो कृष्णा और आरती ने इंटरव्यू में कुछ और ही कहा था। तो मेरे पास टाइम नहीं होता, तो गोविंदा वाज अ सुपर डुपर स्टार एट दैट टाइम। दिन में 5 शिफ्ट करना, उसके बावजूद he used to take care of each and everyone in the house. इंटरव्यू में कृष्णा और आरती अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि कैसे एक बार उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जहां पर कृष्णा के फादर को अपना जुहू वाला मकान बेचना पड़ा था। उस समय गोविंदा जी ने अपने भांजे भांजियों के लिए क्या कुछ किया उन्होंने खुद बताया। तब का वो पैसा भी जो आज के लिए कुछ नहीं है, वो उस वक्त पैसा कितना बड़ा होता था, बहुत ज्यादा होता था, कितना होता था। And he never cared. यही नहीं, कृष्णा ने ये बात भी एक्सप्लेन किया कि कैसे अब वो बड़े हो चुके हैं और वो खुद काम करते हैं, तो अब वो फील कर पा रहे हैं कि एक टाइम में गोविंदा जब एक काफी बड़े सुपरस्टार थे, उनके पास समय नहीं था अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी वो हम पर ध्यान दिया करते थे और वो उसे 2000 रुपए महीना दिया करते थे। उस समय 2000 रुपए की काफी ज्यादा कीमत थी। ये वो बात थी जिसे सुनीता जी ने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। अगर हम बात करें सारांश की, तो ये पूरा मैटर कुछ इस तरीके से है कि कैसे कृष्णा ने जोक मारा, गोविंदा को हर्ट हुआ, गोविंदा ने इस बारे में बात किया और वे कपिल शर्मा के शो में उन्होंने कृष्णा को अपने सामने एक्ट करने से मना कर दिया। फिर इसके बाद कृष्णा के बच्चे बीमार पड़ते हैं, गोविंदा जी उन्हें देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कश्मीरा ने उन्हें मिलने से मना कर दिया और ये बात कृष्णा को पता चली। वहीं कृष्णा को ऐसा लग रहा था कि कैसे उसके मामा उनके बच्चों को देखने के लिए नहीं आए, लेकिन गोविंदा ने इस बात को कई बार कहा कि कैसे उन्होंने कई बार उससे कहा कि वो उससे मिलने के लिए गए थे बच्चों से, लेकिन कृष्णा इस बात को नहीं मानते। मैं जिस वक्त कृष्णा के बच्चे पैदा हुए तो मैं देखने के लिए हॉस्पिटल गया, सुनीता को ले गया, कहा कि मना किया गया है, तो मैं इसे 4 टाइम कह चुका हूँ बच्चे लोगों की तरफ, मैं जाके देख के आया हूँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। फिर इसके बाद वापस से कपिल शर्मा शो में जाते हैं तो कृष्णा गुस्से में आकर परफॉर्म करने से मना कर देते हैं और इसके बाद नारी शक्तियों के बीच क्या कुछ हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। दोनों महिलाएं अपने अपने पति को सपोर्ट करने के लिए मैदान में कूद पड़ती हैं, पर सवाल ये कि आखिर इस ड्रामे का सोल्यूशन क्या था। इस बारे में गोविंदा ने भी हिंट दिया अपने कई सारे इंटरव्यू में कि कैसे वो अक्सर जब बाहर जाया करते हैं तो अनजान लोग आकर उनसे मिलते हैं, उनसे फोटो खिंचवाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो क्या उनका अपना परिवार, अपना फैमिली मेंबर उनसे आकर सामने से बात नहीं कर सकता? अगर कुछ बात में वह नाराज है तो और चैनल पे ही माफी मांग लेंगे। कब मेरे आपसे इतना परायापन आ गया? जितनी इनकी बयानबाजी, बहसबाजी सोशल मीडिया में चली, अगर ये कमरे में बैठकर सामने से बात करते तो सब कुछ वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता। यही नहीं, मनीष के पॉडकास्ट में कृष्णा ने यह भी कहा था कि कैसे वो इसी वीडियो में अपने मामा से माफी मांग रहे हैं, जिसको गोविंदा ने दूसरे पॉडकास्ट में एड्रेस किया कि कैसे क्या हमारे बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई कि आप सामने से ना माफी मांग के चैनल पे माफी मांग रहे हैं। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये ड्रामा कुछ नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि परिवार के एक फैमिली मेंबर को बुरा लगा और फिर बात आगे बढ़ती चली। फिर इसके बाद नारी शक्तियों की एंट्री हुई, जहां पर ये दोनों एक दूसरे की बात को काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दोनों अपने अपने पति को डिफेंड करते हैं। सुनीता जी ने कृष्णा को टारगेट किया तो कश्मीरा भी मैदान में कूद गई कि उन्हें मामी को रिप्लाई देना होगा और वहां से फिर सास बहू की कहानी शुरू हो गई और परिवार संबंधों की ऐसी की तैसी हो गई। पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। गोविंदा जी ने अपनी भांजी आरती की शादी को भी अटेंड किया, यहाँ तक कि वो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में भी गए, जहां पर कृष्णा और गोविंदा ने साथ में परफॉर्म किया और मुझे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। यानी कि ड्रामा खत्म होने के बाद सारी फैमिली अब साथ में आ चुकी है और ये काफी अच्छी बात है। सो गाइस, वीडियो के एंड में बस ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है किसी से भी तो सामने फेस टू फेस बात कर लो, सब कुछ वहीं पे सॉल्व हो जाता है। वहीं अगर तुम समाज में या सोशल मीडिया में कुछ ड्रामा करते हो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, लोग मजे देखते हैं। सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ बोलेंगे, दूसरे के सामने कुछ बोलेंगे, इसलिए तुम्हें जिससे संबंध है उससे फेस टू फेस बात कर लो बस। सो गाइस, ये था पूरा ड्रामा। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो चलो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। वहीं अगर तुम सेंट्री का ओरिजिन जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।